हर बार ब्लेम गेम शुरू होती है और हर बार टारगेट बनती है सिर्फ और सिर्फ वुमेन, चाहे वो नताशा हो, जैस्मिन हो या अब माहिका शर्मा। लोगों ने सबको जज कर लिया, बस हार्दिक पांड्या बच गया जैसे कि वो कोई इनोसेंट सा बच्चा हो। पर आखिर क्या है हार्दिक पांड्या के रिलेशनशिप का टाइमलाइन? क्या सच में चीटिंग हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, हमेशा ब्लेम सिर्फ लड़कियों पे ही क्यों आ जाता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट। सब कुछ स्टार्ट हुआ था 2020 के आसपास, जब इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से अपने एंगेजमेंट अनाउंस की थी। जनवरी 2020 में दोनों ने सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट की फोटो शेयर की। पब्लिक ने उन्हें तब से एक पावर कपल के रूप में देखना शुरू कर दिया था। आईपीएल और बॉलीवुड का ये एक और नया ड्रीमी कॉम्बो था। लेकिन जहां दुनिया इंस्टाग्राम पर उनकी परफेक्ट फैमिली देखती थी, वहां रियलिटी कुछ और थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 के एंड तक उनके बीच फाइट्स बढ़ने लगे थे। लाइफस्टाइल डिफरेंसेस, कंपैटिबिलिटी इश्यूज और पांड्या का एलिस्ट पार्टी स्टाइल या कहे तो पार्टी लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर बताया गया। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, पर लोग स्पेकुलेट करने लगे थे कि थोड़ा गड़बड़ होने लगा है उनके बीच। मिड 2024 यही वो टाइम था जब सब कुछ ऑफिशियली सामने आया। हार्दिक और नताशा ने जुलाई 2024 में अपने सेपरेशन को अनाउंस कर दिया था। स्टेटमेंट में लिखा गया था, वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू पार्ट वेज फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर सन। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था कि ये एक म्यूचुअल सेपरेशन है, लोगों ने इसे इसकी तरह ट्रीट नहीं किया। इंस्टेड लोगों ने नताशा को बहुत बैडली ट्रोल किया। लाइक सीरियसली, इवन दो उन्होंने अनाउंस किया था कि ये एक म्यूचुअल डिसीजन है, फिर भी जो ब्लेम था कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया गया टुवर्ड्स नताशा एंड बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया गया विद द लेबल ऑफ गोल्ड डिगर। यहाँ तक तो फिर भी हम मान सकते हैं कि ये एक सेलिब्रिटी ब्रेकअप था, जहाँ पे ब्लेम जो था वो ऑफ कोर्स वुमेन पे ही डाला जाता है। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 के आसपास एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। ब्रिटिश इंडियन सिंगर जैस्मिन वालियर ने एक इंटरव्यू और इंस्टाग्राम कमेंट में हिंट दिया कि हर लास्ट रिलेशनशिप लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 years। फैंस ने इमीडिएटली कनेक्शन बना लिया क्योंकि हार्दिक पांड्या और नताशा का डाइवोर्स जुलाई 2024 में अनाउंस हुआ था। मतलब जैस्मिन का 2 years रिलेशनशिप डायरेक्टली ओवरलैप करता था हार्दिक नताशा मैरिज टाइमलाइन के साथ। लोगों ने हार्दिक और जैस्मिन के एक साथ वेकेशन वाले पिक्चर्स को देख कर के ही ये गेस किया था दैट दे बोथ आर डेटिंग। ऑल्दो पिक्चर्स में वो साथ में नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड था वो सेम टाइप का था, तो इस वजह से लोगों ने ये गेस किया था। एंड फिर धीरे धीरे जैस्मिन की अपीयरेंसेस आने लगी आईपीएल में एंड अदर क्रिकेट मैचेस में, जहाँ पे हार्दिक खेल रहे होते थे, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बात में आई। अब यहाँ पे ये जो ओवरलैप वाला कमेंट था, इसे बेसिकली जैस्मिन ने अपने अकाउंट से लाइक किया था ऑन इंस्टाग्राम, बट बाद में उन्होंने रिमूव कर दिया था। ऑल्दो जो स्क्रीनशॉट्स थे वो इससे पहले ही वायरल हो चुके थे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, जब कभी भी कोई चीटिंग रूमर आता है सो ब्लेम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है टू द अदर वुमेन, और यही हुआ जैस्मिन के साथ। लोगों ने जैस्मिन के इंस्टाग्राम पर जाकर गालियां दी, उसको होम ब्रेकर बोला, गोल्ड डिगर बोला, और किसी ने ये नहीं पूछा अगर सच में चीटिंग हुई थी तो जिम्मेदार दोनों होने चाहिए ना। एंड ऑफ कोर्स ऐसा सब देख कर कि तो ये लाइक है ही ऑलमोस्ट कंफर्म दैट दोनों ने चीट किया था। और नताशा, अब बात आती है अक्टूबर 2025 की। हार्दिक पांड्या अपना बर्थडे मनाता है 11 अक्टूबर 2025 को, और इंस्टाग्राम स्टोरीज फ्लड हो जाती हैं विद द फोटोज जहाँ पे एक नया चेहरा होता है। माहिका शर्मा मॉडल और एक्ट्रेस साफ साफ दिख रही होती हैं। वैसे तो जैस्मिन के बाद से कहीं ना कहीं लोगों का जो शक था वो जा रहा था ऑन माहिका, बिकॉज जैस्मिन को उन्होंने अनफॉलो कर दिया था। इनफैक्ट दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था ऑन इंस्टाग्राम। एंड सेम लाइक बिफोर उन्होंने पब्लिक किया अपने इस रिलेशनशिप को जो हार्दिक ने किया था, ऑफ कोर्स नॉट माहिका। सो इससे पहले भी उन्होंने अपने हिंट्स को छोड़ा था, जिससे लोगों ने ये गेस किया था दैट मे बी दे आर डेटिंग और आर इन रिलेशनशिप, क्योंकि लाइक दोनों के सिमिलर बैकग्राउंड्स वाले पिक्चर्स फ्रॉम वेकेशंस वायरल हो रहे थे। इवन एक सेम बाथरोब वेयर किया था दोनों ने अलग अलग टाइम पे, सो पीपल गेस्ड इट। और यहाँ से स्टार्ट होती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, विच इज ऑफ हिपोक्रेसी। देखो, जब एक वुमेन
मूव ऑन करती है तो लोग कहते हैं हाउ कैन शी मूव ऑन सो फास्ट, लेकिन जब एक मैन मूव ऑन करता है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग कमबैक। लाइक वी सीरियसली रिमेंबर जब दोनों ने अपने सेपरेशन को अनाउंस किया था, लोग कितना ज़्यादा सिंपथाइज कर रहे थे विथ हार्दिक, बट वही ऑन द अदर हैंड नताशा को कितना ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा था। बट शी इज़ द वन जिसका एलिमनी अभी भी सामने नहीं आया है कि उसने कितना लिया है या नहीं। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट या उसने अपनी तरफ से कोई भी ड्रामा भी प्रेजेंट नहीं किया है ऑफ लाइक टेकिंग सिंपथी फ्रॉम द पब्लिक, एंड आई हैव सीरियसली रिस्पेक्ट फॉर दिस वुमन। बट वही लाइक पीपल आर सीरियसली सो हिपोक्रेट, द ऑडियंस इज सो हिपोक्रेट कि हार्दिक का नाम ब्रेकअप के बाद दो लोगों के साथ जुड़ा, एंड इट वॉज ट्रू ऑलमोस्ट, बट स्टिल पीपल आर लाइक maybe she wasn't supportive, Natasha was materialistic, हार्दिक डिजर्व्स पीस। ये कैसी सेलेक्टिव एम्पैथी है, क्योंकि हर बार एक वुमेन को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है टू प्रूव द इनोसेंस। आप अलग अलग लोगों के साथ उसका नाम जोड़ देते हो, इवन उसके स्टेप ब्रदर को आप उसका बॉयफ्रेंड बना देते हो, उस बेसिस पे आप उसे ट्रोल करते हो जस्ट बिकॉज ही इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, आप उसे डिफेंड करना चाहते हो। लेकिन जब वहाँ पे ये गलत है, उसकी इमेज टोटली स्टार्टिंग से ही राइट फ्रॉम द स्टार्ट प्ले बॉय की रही है, फिर भी आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। इवन आज भी लोग अगर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, अगर माहिका को ट्रोल कर रहे हैं फॉर हर लुक्स, या फिर जैस्मिन को भी ट्रोल कर रहे थे बिफोर सम टाइम, तो बेसिकली वो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, नॉट टू हार्दिक। हार्दिक की इमेज आज भी उतनी क्लीन है, लोग आज भी उसे उतना ही सपोर्ट कर रहे इन दिस मैटर। सो बेसिकली यहाँ पे ये बात करना तो बनता ही है, क्योंकि लोग किस गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और कितना आयरनी है ये सब एक पैटर्न है दैट सोसाइटी ऑलवेज नॉर्मलाइजेज अ मैन्स मिस्टेक्स बट मैग्निफाइज अ वुमेन्स। हार्दिक पांड्या का प्लेबॉय इमेज लोगों को कूल लगता है, उसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स का पास्ट भी ग्लैमरस बोला जाता है, लेकिन अगर कोई वुमेन एक रिलेशनशिप से दूसरे में जाए तो उसके लिए लेबल रेडी होते हैं, अटेंशन सीकर, फेम चेजर एंड गोल्ड डिगर का। और सोशल मीडिया ने तो इस हिपोक्रेसी को 10x बढ़ा दिया है। फैंस के लिए लॉयल्टी मतलब हमारे फेवरेट क्रिकेटर कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हार्दिक पांड्या के लिए लोग कहते हैं पर्सनल लाइफ है, लेट हिम लीव, पर जैस्मिन, माहिका या इवन नताशा के लिए दे आर फेम हंग्री। अगर हम इन दोनों लेडीज़ की बात हटा भी दे, इवन अगर हम नताशा की भी बात करें, तो क्या लोग इतने ज़्यादा ओपन एंड एक्सेप्टेबल होते अगर आज वो अपना नया रिलेशनशिप शो करती? यानी प्राइवेसी सिर्फ एक जेंडर के लिए रिजर्व्ड है। और वर्स्ट पार्ट है, लोगों ने इवन नताशा स्टैन कोविक को ब्लेम किया कि वो अटेंशन के लिए सब कर रही है जब वो अपने सन के साथ यूरोप गई थी वेकेशन पे। लाइक सीरियसली अ वुमन can't even heal in peace. So आपको क्या लगता है, क्या नताशा को भी वही सेम रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस मिलता जो आज हार्दिक को मिल रहा है, although he has showcased his 2 relationships even after a divorce? Well, इस बात पर आपकी क्या राय है? Don't forget to comment it down.